होना एक युवक को महंगा पड़ गया और इसकी कीमत उसे अपने पिता की जान देकर चुकानी पड़ी। साथ ही वो खुद भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। दरअसल ग्वालियर की एक सड़क पर हुआ ये झगड़ा सिर्फ मारपीट की कहानी नहीं रहा, ये उस समाज की तस्वीर है जहां मामूली विवाद पल भर में जानलेवा बन जाता है और उसकी कीमत एक नहीं 2 जिंदगियों को चुकानी पड़ती है। एक बेटा आज भी अस्पताल में जिंदगी से जूझ रहा है और एक पिता बेटे को तड़पता देखने का सदमा नहीं झेल पाया और उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया। दरअसल घटना गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात करीब 2 बजे की है। हुरावली रोड पर हरज्ञान चौहान अपने कुछ साथियों के साथ खड़ा था, तभी एक कार में सवार कुछ युवक वहां पहुंचे और सड़क पर खड़े होने को लेकर विवाद करने लगे। मामूली कहासुनी देखते ही देखते हिंसा में बदल गई। कार सवार बदमाशों ने लाठी डंडे निकाले और हरज्ञान पर बेरहमी से हमला कर दिया। पिटाई के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। हमले में हरज्ञान चौहान बुरी तरह घायल हो गया, उसके साथ ही किसी तरह उसे संभाल पाए। इसी दौरान उन्होंने हरज्ञान के पिता लक्ष्मण चौहान को वीडियो कॉल कर बेटे की हालत दिखाई। स्क्रीन पर बेटे का लहूलुहान चेहरा देखते ही पिता टूट गए। परिजनों के मुताबिक बेटे से मिलने के लिए घर से निकलते वक्त लक्ष्मण चौहान को सीने में तेज दर्द हुआ, वो गिर पड़े। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हरज्ञान चौहान शादियों में चाट का काउंटर लगाने का काम करता है। देर रात घर लौटना उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। उस रात भी वो काम खत्म करके ही लौट रहा था किसी शादी से, लेकिन सड़क पर कुछ देर खड़े होना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। एक ऐसा मोड़ जिसने एक बेटे को अस्पताल और एक पिता को कब्र तक पहुंचा दिया। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें हमले के बाद आरोपी भागते हुए आपको नजर आएंगे। पुलिस का कहना है कि फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान की जा रही है। घायल युवक की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास, मारपीट और अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया। सुनिए इस मामले पर सीएसपी ग्वालियर मनीष यादव का क्या कुछ कहना है। थाना सरौल अंतर्गत ये बीती रात की घटना है। उरावली चौराहे पर एक हरज्ञान चौहान नाम का व्यक्ति जो कि काशीपुर उटीला का रहने वाला था और उसके साथ उसके और 2 अन्य साथी, आकाश और एक और अन्य साथी, ये लोग वहाँ मौजूद थे। ये लोग वहाँ पास की गार्डन से शादी में जो है टिक्की का काउंटर लगा करके वापस आ रहे थे, वहीं रुके हुए थे। तो वहाँ एक अन्य अज्ञात व्यक्ति ने आकर के इनसे गाली गलौज की और इन दोनों में आपस में गाली गलौज हुई। उसके बाद उस व्यक्ति ने फ़ोन करके कोई अन्य जो उसके साथ वाले थे, एक सफ़ेद गाड़ी में आए और 2 लोग उनने आकर के इनके साथ मारपीट की, जिसमें वो लड़का हरज्ञान जो है गंभीर रूप से घायल हुआ। उसके बाद जब उसके पिताजी ने उसके साथ वीडियो कॉलिंग पे बात की तो उसके पिताजी जो है जब इधर आ रहे थे, जब मुरार की तरफ आ रहे थे तो टीला के आसपास ही उनके सीने में दर्द उठा और उसके साथ जो लोग आ रहे थे उनके गांव वाले, उन्होंने उनको लिटा दिया। लिटाने के बाद वो वहीं पर डेथ हो गई उनकी ऑटो में। जब वो मुरार हॉस्पिटल लाए तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इसी बात पर से सो गए। जब इसमें कार्रवाई आगे बढ़ी तो उनके घर वालों ने जो है हम लोगों ने जब पीएम कराने के लिए बोला तो उनके घर वालों ने मना कर दिया कि चूँकि ये इनकी मौत जो है प्राकृतिक मौत है, इसका इस घटना से कोई संबंध नहीं है, इसलिए हम लोग पीएम नहीं कराएंगे। इसी बात को लेकर के वो लोग ले गए और उन्होंने उनका अंत्येष्टि कार्य किया। अभी जो 3-7 का जो केस हुआ है, इनके ऊपर जो अज्ञात आरोपी हैं इनके विरुद्ध 3-7 केस दर्ज हुआ है। इसमें आरोपियों की पहचान और पतारसी के लिए टीमें लगी हुई हैं, 3 टीमें लगी हुई हैं और जल्दी इसकी पहचान का खुलासा करते हुए आरोप का जो अपराध है उसका खुलासा किया जाए। लेकिन सवाल यहाँ सिर्फ गिरफ्तारी का नहीं है, सवाल ये है कि सड़क पर खड़े होने जैसा मामूली कारण इतना बड़ा अपराध कैसे बन गया। क्यों गुस्सा अब शब्दों में नहीं सीधे डंडों और लाठियों में उतर आता है और क्यों हर ऐसी घटना के बाद एक परिवार पूरी तरह से टूट जाता है। आज एक पिता अपने बेटे की हालत नहीं देख सका और एक बेटा शायद जिंदगी भर ये बोझ ढोएगा कि उसके कारण उसके पिता की सांसें थम गई। ग्वालियर की ये घटना हमें याद दिलाती है कि सड़क पर होने वाली हिंसा सिर्फ शरीर पर नहीं पूरे परिवार की रूह पर वार करती है। अब देखना यह है कि कानून कितनी तेजी से दोषियों तक पहुंचता है और समाज कब यह समझेगा कि गुस्सा अगर काबू में ना रहा तो उसकी कीमत सिर्फ एक पल नहीं पूरी जिंदगी चुकानी पड़ती है। खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।